हेलो स्टूडेंट्स, SKR इंग्लिश स्पोकन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इंग्लिश का रूल तो जान गए, रूल जान लेने मात्र से हम इंग्लिश बोल या लिख नहीं सकते हैं। हमको बोलने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस कैसे होगा? अगर हम एक सेंटेंस को लेते हैं, एक सेंटेंस से कई सेंटेंस क्रिएट करना हमारे लिए आवश्यक है। जब एक सेंटेंस को हम सैकड़ों सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे, कुछ वर्ड को चेंज करके या एक वर्ड को चेंज करके, जैसे भी हो, सेंटेंस को अगर हम क्रिएट करना सीखेंगे तब हमारे पास क्या होगा? एक बोलने का अद्भुत कैपेसिटी आ जाएगा। बोलना, लिखना, समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस लिए, आई हेल्प द पुअर, मैंने गरीबों की मदद की। अब इस एक सेंटेंस को हम किस प्रकार से अनेक सेंटेंसों में चेंज कर सकते हैं? तो पहला सेंटेंस था आई हेल्प द पुअर, मैंने गरीबों की मदद की। आई हेल्प द विलेजर्स, मैंने गांव वालों की मदद की। आई हेल्प द हेल्पलेस पर्सन, आई हेल्प दैट हेल्पलेस पर्सन, मैंने उन असहाय व्यक्तियों की मदद की। आई हेल्प द स्टूडेंट, मैंने छात्रों की मदद की। आई हेल्प द ओल्ड मैन, मैंने बूढ़ी आदमी की मदद की। आई हेल्प दैट लेडी, मैंने उस औरत की मदद की। आई हेल्प द पुलिस, मैंने पुलिस की मदद की। आई हेल्प द पब्लिक, मैंने लोगों की मदद की। आई हेल्प हिज फैमिली, मैंने उसके फैमिली की, उसके परिवार की मदद की। आई हेल्प हिज मदर, मैंने उसकी माँ की मदद की। आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने अपने आप की मदद की। अब एक सेंटेंस से हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने आपको यहां पर में सिर्फ 10-11 सेंटेंस बतलाए हैं, लेकिन आपको सैकड़ों सेंटेंस इसी प्रकार से बनाना है और साथ ही साथ बोलने का प्रैक्टिस करना है। आप जब बोलेंगे, आप जब बार बार एक ही तरह के सेंटेंस को बोलेंगे तो उस सेंटेंस पर में, उस प्रकार का सेंटेंस पर में आपका क्या हो जाएगा? कमांड हो जाएगा। उसके बाद सोच करके इंग्लिश नहीं बोला जा सकता है कि हम किसी सेंटेंस को मन में सोचें और उसके बाद बोलें। जब तक हम सोचेंगे तब तक तो अगला और कुछ बोल करके चला जाएगा, हम उसका मुंह देखते रह जाएंगे। नहीं, सोच करके हम नहीं बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलना चाहिए, धड़ल्ले हमारे मुंह से निकलना चाहिए, जिस प्रकार से हम अपनी मातृभाषा को बोलते हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं या अदर कोई भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज को हम बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलता है। ठीक उसी प्रकार से हमें बोलना है। यू, कौन तुम्हारी मदद करता है? अब इस एक सेंटेंस को कितने ही सेंटेंस में बदल सकते हैं? सिर्फ यहां से यू को हटा दीजिए और इस यू के जगह पर में डिफरेंट वर्ड, अलग अलग वर्ड को जोड़ करके हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हु हेल्प्स द बेगर्स, कौन भिखारियों की मदद करता है? हु हेल्प्स द बेगर, कौन भिखारियों की मदद करता है? हु हेल्प्स द पुअर, कौन गरीबों की मदद करता है? हु हेल्प्स द विलेजर्स, कौन गांव वालों की मदद करता है? हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है? इस प्रकार से और भी ढेर सारे वर्ड को जोड़ करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे हु हेल्प्स हर, कौन उसकी मदद करता है? हु हेल्प्स द
लेबरर्स, कौन लेबरों की मदद करता है, मजदूरों की मदद कौन करता है? हु हेल्प्स द नीडी पर्सन, कौन जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करता है? हु हेल्प्स मी, कौन हमारी मदद करता है, कौन मेरी मदद करता है? हु हेल्प्स अस, कौन हम लोगों की मदद करता है? तो इस प्रकार से एक सेंटेंस है हमारे पास में, वहां डिफरेंट वर्ड को, लास्ट वाले वर्ड को हटा करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और साथ ही इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे। जब हम बार बार बोलेंगे तो बोलने का क्या हो जाएगा? हैबिट हो जाएगा। और जब हैबिट हो जाएगा तो जब हमको बोलने की आवश्यकता होगी तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलेगा, हमको सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो सोचने की हमें जरूरत न हो, उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस। और उसका प्रैक्टिस हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। और भी लेते हैं, देखिए जैसे व्हाई डिड यू गिव अप द सर्च, आपने सर्च करना क्यों छोड़ दिया? आपने सर्च करना क्यों छोड़ दिया? अब एक सेंटेंस है मात्र, इस एक सेंटेंस से हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस प्रकार से? व्हाई डिड यू गिव अप हेल्पिंग द पुअर, आपने गरीबों की मदद करना क्यों छोड़ दिया? क्या ऐसा वजह था जिसके कारण पहले तो आप गरीबों की मदद किया करते थे, अब नहीं कर रहे हैं? तो एक सेंटेंस था हमारे पास में। अब इस सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस यहां लास्ट वाले वर्ड को छोड़ करके इसके जगह पर मैं दूसरा वर्ड जोड़ दिए, हेल्पिंग द पुअर। बाकी सब तो यही रहा। व्हाई डिड यू गिव अप हेल्पिंग द पुअर, आपने गरीबों की मदद करना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिव अप स्पीकिंग द ट्रूथ, आपने सत्य बोलना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिव अप स्पीकिंग अ लाई, आपने झूठ बोलना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिव अप द वर्शिप, आपने पूजा करना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिव अप योर स्टडी, आपने अपना स्टडी क्यों छोड़ दिया? आपने अध्ययन करना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिव अप राइटिंग द नॉवेल, आपने नॉवेल लिखना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिव अप राइटिंग द स्टोरी, आपने स्टोरी लिखना, कहानी लिखना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिव अप चीटिंग, आपने चीटिंग करना, धोखा देना क्यों छोड़ दिया? पहले आप तो धोखा दिया करते थे लोगों को, लेकिन अब ऐसा कहने का मतलब क्या है कि पहले आप धोखा दिया करते थे लेकिन अब आपने छोड़ दिया है। तो कोई तो वजह होगी, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाई डिड यू गिव अप चीटिंग द, व्हाई डिड यू गिव अप चीटिंग, आपने धोखा देना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू गिविंग अप, व्हाई डिड यू गिव अप टॉकिंग विथ हिम, आपने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया? तो एक सेंटेंस मात्र है, उस एक सेंटेंस से सैकड़ों सेंटेंस हम बना सकते हैं। और साथ ही साथ उसको हम बोलेंगे, जब बार बार बोलेंगे हमारे मुंह पर में, हमारे जीभ पर में वह सेंटेंस क्या होगा? एकदम से जो है सो रटा जाएगा। और जब कभी भी हमें आवश्यकता होगी ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलेगा, हमको सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें हमारी जो इच्छा है इंग्लिश बोलने की, हम उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज के लिए हमको लगना होता है, जब तक हम उसके पीछे लगेंगे नहीं तब तक हमें प्राप्ति नहीं होगी। हमें साधना करना होता है, साधना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उस चीज की प्राप्ति हमें नहीं होगी। आगे एक सेंटेंस लेते हैं, देखिए लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो एक सेंटेंस है मात्र, मुझे जाने दो। अब इससे हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी डांस, मुझे डांस करने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी हेल्प, मुझे हेल्प करने दो। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। लेट मी डू, मुझे करने दो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। लेट मी एग्जामिन, मुझे जांच करने दो। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। तो हम एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस करना है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए इज ही डूइंग द वर्क, इज ही डूइंग द वर्क, क्या वह काम कर रहा है? अब इस एक सेंटेंस को देखिए हम कई सारे सेंटेंस में चेंज करेंगे।
बस लास्ट का डूइंग द वर्क को छोड़ देंगे। इज ही डांसिंग इन द पार्टी, क्या वह पार्टी में डांस कर रहा है? इज ही सिंगिंग द सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा है? इज ही हेल्पिंग द पुअर, क्या वह गरीबों की मदद कर रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है? इज ही किलिंग द बर्ड, क्या वह पक्षियों को मार रहा है? इज ही टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या वह स्टूडेंट को पढ़ा रहा है? क्या वह छात्रों को पढ़ा रहा है? इज ही कटिंग द ट्री, क्या वह पेड़ों को काट रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है? इज ही ड्रिंकिंग, क्या वह पी रहा है? तो एक ही सेंटेंस था, उस सेंटेंस से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको 9 या 10 या 11 सेंटेंस एग्जाम्पल दिए आपको, लेकिन आप सैकड़ों कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ नियम बताया, टीचर सिर्फ फॉर्मूला बताता है, नियम बताता है, और स्टूडेंट उस रास्ते पर में चल करके जो है सो विद्वान बन जाते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, लिखिए, आप जो है सो एक समय इंग्लिश के ज्ञाता बन जाएंगे। आप इंग्लिश में आपको इस प्रकार का नॉलेज हो जाएगा, आप बोलने लग जाएंगे कि लोग पकड़ नहीं पाएगा कि आपने ये सीख करके सोच करके ये किया है। आप जो है सो लगेगा कि ये आपका लैंग्वेज है, आपको उसी प्रकार से बोलना है जैसे लोगों को ये लगे कि ये इसका लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उसी प्रकार से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।